तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम आपसे एक बात कहते हैं कि मेहनत का कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो कुल मिलाकर के लास्ट हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आप मेहनत करें और लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, तो सीधी बात यह है कि आपको एक दो लाइन सुनाते हैं। जो व्यक्ति संघर्ष से परिचित नहीं होते वो इतिहास में चर्चित नहीं होते। ठीक है, कि फिर रिपीट करता हूँ, सुनिए गौर से, कि जो व्यक्ति संघर्ष से परिचित नहीं होते वो इतिहास में चर्चित नहीं होते। तो इसी के साथ हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बेटा, तो पहला क्वेश्चन उसने हमको एक अवयव दे रखा है a बराबर, और ये अवयव दे रखे हैं उसके 3, 5, 19, 7, 35 - 2, 5/2 12 है। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन उसका ये रहा कि अवयव की कोटि बताइए। ठीक है, तो जैसा हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि अवयव की कोटि किसे कहते हैं, पंक्ति गुणा स्तंभ, मतलब पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियां गिनी है बेटा इसमें 1, 2 और 3, और स्तंभ कितने हैं 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, तो इस अवयव की जो कोटि होगी वो हमारा पंक्ति गुणा स्तंभ होगी। ठीक, तो पंक्ति हमारी कितनी है बेटा, पंक्तियां हैं हमारी 3 और स्तंभ है 4। ठीक है, तो ये हमारी अवयव की कोटि कितनी है, 3 गुणा 4। अब आगे बात करते हैं अवयवों की संख्या की। तो अवयवों की संख्या होती है कि पंक्तियों का पंक्ति गुणा स्तंभ। ठीक है, पंक्ति गुणा स्तंभ, तो m × n कर लेते हैं। तो पंक्ति गुणा पंक्ति को हम m से प्रदर्शित करते हैं और स्तंभ को n से। तो इसका 3 पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ हैं, टोटल अवयवों की संख्या इसका मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो 4 × 3 = 12। ठीक है, तो टोटल अवयवों की संख्या कितनी होगी, 12 है। यदि ऐसे आपको नहीं आता तो गिन लें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। आप काउंट करके भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं इतना बड़ा। ठीक, देखिए अब हम बात करते हैं अवयव उसने पूछा हमसे पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन हमारा उसने है A13, क्या दे रखा है A13। मैंने बताया था कि इनका ये अपना एड्रेस होता है। तो अब पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति का और तीसरे स्तंभ में है। ठीक, तो देखिए गिनिए, तीसरा पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में A11, A12 और A13, पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में। तो A13 हमारा कितना हो जाएगा बेटा, A13 हो जाएगा हमारा 19। आगे हम बात करते हैं A21 की। तो देखिए A21, तो इसका मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो ये दूसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ। ठीक, तो ये हमारा हो गया कितना, 35। तो A21 आ गया हमारा 35। अब A33 की बात करते हैं। तो A33 निकालते हैं, इसका मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो 1, 2, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 1, 2, 3। तो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में बेटा है हमारा कितना, -5। अब बात करते हैं A23 की। तो A23 देखिए बेटा, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। A23 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति रही, तीसरा स्तंभ गिनिए 1, 2, 3, तीसरे स्तंभ में 5/2। तो ये हो गया दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है 5/2। ठीक, आगे हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि सेकंड क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। तो देखिए बेटा, कोटियां हम बताते हैं कि अवयवों की संख्या दे रखी उसने, अवयवों की संख्या बराबर बेटा दे रखी है 24। ठीक है, तो हमने बताया था कि अवयवों की संख्या को हम लोग m × n लिखते हैं। mn का मतलब m पंक्तियों की संख्या, n स्तंभों की संख्या, तो उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो निकल आता है अवयवों की संख्या। ठीक है, अब यदि कोटि निकालनी है तो इसको m × n लिखना होगा, m × n। मतलब ऐसा 24 को 2 भागों में तोड़िए जिनका मल्टीप्लाई कितना आता हो, 24 आता हो। जैसे कि हमारा 12 × 12 दूनी 24। ठीक है, तो इसका मतलब साफ से समझिए, हम यहाँ बताते हैं। देखिए संभव कोटियां यहाँ लिखते हैं। तो संभव कोटियां ठीक है, तो संभव कोटियों का सीधा सीधा आप अर्थ ऐसे समझिए कि ऐसे नंबर्स लिखिए जिनका मल्टीप्लाई 24 हो। ठीक है, उनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ बदल सकते हैं। देखिए बेटा, पहला हमारा 1 × 24, मतलब एक पंक्ति और 24 स्तंभ हो सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है 24 पंक्तियां 1 स्तंभ। आगे बात करते हैं 2 पंक्तियां 12 स्तंभ, आगे 12 पंक्तियां 2 स्तंभ। ठीक है, आगे ये बेटा हो जाएगा हमारा 3 पंक्तियां 8 स्तंभ की 8 × 3 = 24 होगा। आगे देखिए 8 × 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 × 4 = 24 होता है, तो बेटा 4 × 6 और 6 × 4। अब आगे देखिए इसमें क्या कोई ऐसा शेष नंबर बचा है जिसका मल्टीप्लाई 24 होता हो, आगे नहीं है। तो जो संभव कोटियां होंगी बेटा हमारी इतनी होंगी
कि जिसको 24 अवयव होंगे उसको हम इस प्रकार उनकी संभव कोटि उसको जो आव्यूह है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक पंक्ति 24 स्तंभ में लिख सकते हैं, 24 पंक्ति एक स्तंभ में लिख सकते हैं, 2 पंक्ति 12 स्तंभ बना सकते हैं और 12 पंक्तियां 2 स्तंभ बना सकते हैं, 3 पंक्ति 8 स्तंभ बना सकते हैं और 8 पंक्ति 3 स्तंभ बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम 24 अवयवों के आव्यूह को दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, उसने सेकंड क्वेश्चन पूछा यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। तो देखिए बेटा, इसके लिए कोटियां देखिए कि 1 गुणा 13 कि 13 एक पंक्ति या 13 स्तंभ, ठीक, और 13 पंक्ति एक स्तंभ। ठीक है, क्योंकि अदर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 13 आ जाए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि सेम सेकंड की तरह है, तो सेकंड में 24 अवयव थे बेटा, यहाँ 18 अवयव हैं। ठीक है, तो इसकी संभव कोटियां निकालते हैं। तो देखिए संभव कोटियां बेटा, देखिए हमने बताया था कि ऐसे 2 नंबर 18 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 18 आ जाए। ठीक है, देखिए तो केवल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × में 18, मतलब एक पंक्ति और 18 स्तंभ। ठीक है, लिख सकते हैं, बना सकते हैं आव्यूह में। अब 18 पंक्ति एक स्तंभ। ठीक है, अब दूसरी बात यह है 2 × 19 वो 2 × 9 होता है, 9 दूनी 18, 2 पंक्तियां 9 स्तंभ, आगे 9 पंक्तियां 2 स्तंभ। ठीक है, आगे 3 6 18 होता है बेटा, तो 6 × 3 वो 3 × 6 और 6 × 3। ठीक, आगे देखिए बेटा, ऐसा कोई और नंबर है जो कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आता है, तो हमें तो लगता है कि शायद नहीं है, इतने ही होते हैं। आगे जो भी अगर आता है तो उसको लिख सकते हैं आप। ठीक, देखिए ऐसे इसमें सेकंड क्वेश्चन उसने रखा है यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो देखिए 5 अवयव के लिए बताया बेटा हमने कि एक पंक्ति 5 स्तंभ, मतलब 5 का 1 में गुणा करेंगे तब 5 आएगा। ठीक, और या फिर इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, एक पंक्ति 5 स्तंभ और 5 पंक्तियां 1 स्तंभ। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है कि 2 × 2 आव्यूह ए बराबर जो अवयव है उसकी रचना इस प्रकार से ए आई जे की रचना कीजिए। ठीक है, अवयव का दे रखा है ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ठीक है, तो अवयवों का फॉर्मेट जो दे रखा है बेटा, तो जो अवयव होगा वो इस तरह से होगा कि ए आई जे इक्वल टू में आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। आई और जे क्या है बेटा, आई हमारा पंक्ति है और जे हमारा स्तंभ को प्रदर्शित किया। आई पंक्ति को दर्शाता है और जे स्तंभ को दर्शाता है। उसने 2 × 2 की रचना की, आव्यूह बनवाया। तो देखिए बेटा 2 × 2 का हम आव्यूह लिखते हैं, इस तरह से होगा। तो ए बराबर, तो हमारा पहला जो अवयव होगा वो A11 होगा, दूसरा अवयव A12 होगा और ये हमारा A21 और ये A22। ठीक है, जैसा कि हमने आपको इसको पिछली वीडियो में बताया था कि ये अवयवों के हमारे एक एड्रेस होते हैं। ठीक है, या इसको आइडेंटिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी बोल सकते हैं किसी अवयव की। ठीक, देखिए अवयवों को बेटा इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक, देखिए तो अब बात करते हैं कि पहला अवयव जो हम निकालेंगे बेटा, तो A11 निकालेंगे तो होगा क्या, इससे इसकी कंपैरिजन कीजिए तो i की वैल्यू 1 होगी और j की भी 1 होगी। ठीक है, तो इसमें रखते हैं, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 1 और 1 हमारा बेटा 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 4/2। तो ये पहला अवयव आ गया, उसका आंसर हमारा कितना हो गया, 2। तो A11 आ गया बेटा हमारा 2। ऐसे ही A12 निकालते हैं, तो A12, तो देखिए i की वैल्यू 1 बेटा और j की वैल्यू i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, कंपेरिजन करने पे तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा हमारा 2 और 1 बेटा 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू ये आ जाएगा 9/2। आगे देखिए बेटा, कुछ आगे निकालते हैं A21। ठीक है, A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, अब A21 निकालेंगे। तो A21 निकालते हैं, तो i की वैल्यू यहाँ बेटा कितनी है, 2 है और j की 1, तो रखते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 + 1 हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 3 का स्क्वायर बेटा 9/2। आगे A22 निकालते हैं, तो A22 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 2 + 2, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू भी 2। ठीक है, तो रख देते हैं, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 4 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 16 अपॉन में 2, तो 16 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 8। ठीक, तो देखिए अब अवयव को लिखते हैं, तो अवयव हमारा a इक्वल टू हो जाएगा, तो पहला A11 की वैल्यू रखो यहाँ, तो ये आ जाएगी A11 की 2 है, A12 हमारा कितना निकल के आया 9/2, A21 भी हमारा 9/2 और ये हमारा A22 8। तो ये हमारा आव्यूह बन गया एक पहला 2 × 2 का। ठीक है, ऐसे ही इसके सभी पार्ट्स बेटा सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, तो देखिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। तो 5 रखा है, एक आव्यूह 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो देखिए
ये अवयव का उसने फॉर्मेट दे रखा है कि 3 जो अवयव प्राप्त होगा उसमें हमारी पंक्ति की जो पंक्ति जिस पंक्ति में मौजूद है उसमें 3 का गुणा करना है और उसमें से उसके स्तंभ में जिस स्तंभ में है उसको घटाना है, ठीक है, और उसमें 1/2 से डिवाइड करिए। तो देखिए बेटा, तो हम एक अवयव बनाते हैं तो इसको a से प्रदर्शित कर देते हैं। तो a बराबर, तो ये आ जाएगा हमारा पहला अवयव होगा a11। उसने कहा है 3 पंक्तियां 4 स्तंभ होने चाहिए। तो देखिए a11, a12, a13 और a14 4 स्तंभ हो गए बेटा। 3 पंक्तियां बनानी है तो a21, a22, a23 और a24, a31, a32, a33 और a34। तो देखिए बेटा, अब यहाँ 3 पंक्तियां हो गई और 4 स्तंभ हो गए। 3 गुणा 4 का ये अवयव बन गया। अब देखिए, अब इसके सभी अवयवों को निकालेंगे और उसकी जगह फिर हम क्या करेंगे, इनकी जगह उनको उनको रख देंगे हम, ठीक है, तो हमारा अवयव बन जाएगा। ठीक, देखिए उनका मान रख देंगे a11 का, a12 का। ठीक, देखो तो पहले मान निकालते हैं इन अवयवों का। तो पहले सबसे पहले a11 निकालते हैं। देखिए बेटा, तो यहाँ इससे कंपेयर कीजिए तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1, ठीक है, तो रखते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 3 × में 1 - 1, ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 3 × 3 - 1 = ये आ जाएगा, मोड में 2 आएगा, मोड ओपन करेंगे तो प्लस का आएगा। तो 1/2 में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 1, ठीक है। ऐसे ही बेटा हम a12 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2, तो रखते हैं 1/2 और ये हो जाएगा 3 × में 1 माइनस में j की वैल्यू 2, तो 3 बन जा, तो इसको करेंगे 1/2, 3 बन जा 3 और माइनस में 2, तो ये आ जाएगा हमारा बेटा 3 में से जब 1 जाएगा तो प्लस का 1 आएगा, तो 1/2 × में 1 और = में 1/2। आगे देखिए बेटा, ऐसे हम लोग a13 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, i की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है और j की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 1/2, 3 × में 1 माइनस में 3, तो ये सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 1/2 और 3 बन जा 3 माइनस 3, तो ये हमारा बेटा 0 आएगा, तो 1/2 × में 0 = 0। ठीक, देखिए तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे ही जो भी शेष अवयव ये रहेगा इन सभी को आप निकालेंगे और फिर इसमें रख देंगे। तो a बराबर जो हमारा ये अवयव आएंगे, तो देखिए जो हमने निकाल लिए हैं उसको रख के दिखाते हैं। तो हमको पहला रखेंगे हमारा 1 आया है, दूसरा हमारा 1/2 आया है और तीसरा हमारा बेटा 0 आया है, ठीक है, a13 रख दिया। ऐसे ही आप इन सभी के मान रखेंगे और हमारा अवयव बन जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।